हेलो मेरे दोस्त लोग, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नंदन कुमार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज़। उससे पहले आप लोग कहां से हो कमेंट जरूर करना, साथ ही अपने भाई के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं आज के खबरों की ओर। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार तेल और गैस की आपूर्ति और कीमतों पर कड़ी नजर रखे हुए है। अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान हॉर्मुज जलर मरुमध्य को बंद करने की योजना बना रहा है। यह जलर मरुमध्य दुनिया के 5वें हिस्से के तेल और गैस की आपूर्ति का अहम रास्ता है। भारत इस रास्ते से अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर ये बंद होता है तो इससे भारत को भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जनता को ईंधन मिलता रहेगा और आपूर्ति में कमी नहीं होगी। अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के वाणिज्य दूतावास मामलों के विभाग ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा, दुनिया भर के लिए सावधानी, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण विदेशों में रह रहे अमेरिकी नागरिक के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है। विदेश विभाग दुनिया भर के अमेरिकी नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह देता है। हवाई हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने मॉस्को जा रहे हैं। ईरान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ेगा, जिससे ईरान की सरकार और मजबूत हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगला खबर जातिवाद से जुड़ी है। इंडिगो फ्लाइट के ट्रेनी पायलट ने 3 सीनियर अधिकारियों पर जातिवाद का आरोप लगाया है। ट्रेनी पायलट का कहना है कि इन अधिकारियों ने उससे कहा कि वो प्लेन उड़ाने लायक नहीं है, जाए और जूते सिले। दरअसल ये पायलट अनुसूचित जाति से आता है। मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इंडिगो के अधिकारियों मनीष साहनी, तपस डे और कैप्टन राहुल पाटिल के खिलाफ SC, ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन उत्तर प्रदेश में ट्रेन को पलटाने की साजिश लगातार बढ़ती ही जा रही है। इटावा, हरदोई व रायबरेली के बाद अब लखनऊ में ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर लोहे का भारी टुकड़ा एक्सप्रेस को पलटाने साजिश की गई। लोको पायलट की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। पटरी पर लोहे का भारी टुकड़ा मिला है। भागलपुर गोराडी मार्ग पर बौंसी रेल पुल संख्या 2 पर जुलाई से रेल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होगा। देवघर की हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 66.96 करोड़ रुपए की लागत से 30 महीने में बनने वाला यह ROB मिर्जान शीतला स्थान के पास भोलानाथ फ्लाईओवर से जुड़ेगा। बिहार में लालू की पार्टी के विधायक की बड़ी मुश्किलें। रीतलाल यादव के 12 ठिकानों पर पटना पुलिस के छापे। जी हाँ, दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनके साले शैलेंद्र उर्फ चिक्कू की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजे जाने के 2 दिनों बाद एक और मामले में विधायक का नाम सामने आया, जिसके उपरांत पटना पुलिस की टीम ने देर रात रीतलाल के 12 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। हालांकि किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बिहार पटना शहर के 21 जन सुविधा केंद्र को अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया। अब यहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। पटना स्मार्ट सिटी की तरफ से बनाए गए केंद्रों पर चिकित्सक नियुक्त कर दिए गए हैं। यहां आम लोगों भी उपचार करा सकते हैं। इससे बड़े अस्पतालों में भीड़ कम होगी और लोगों को भी राहत मिलेगी। टीकाकरण, खांसी, जुकाम, बुखार, चोट लगने सहित कई प्रकार के मरीज यहां उपचार करा। केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल CDC की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए एग्जाम डेट एवं एडमिट कार्ड जारी होने की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। जिन भी अभ्यर्थियों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए तय तिथियों में आवेदन किया था, उनके लिए बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 16 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक करवाया जाए। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि के अनुसार डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी पूरी डिटेल आप यहां से चेक कर सकते हैं। बिहार के बेतिया जिले से गुजरने वाली NH 727 अब 2 लेन की जगह 4 लेन में परिवर्तित हो जाएगी। शीघ्र ही इस सड़क को 4 लेन बनाने का काम शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को DPR भेजा गया है। इसका निर्माण बेतिया के हरिवाटिका चौक से बदहा तक 69 किलोमीटर की दूरी तक होगा। इस पर कुल 4,300 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। NH मोतिहारी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता अमरेश कुमार के अनुसार केंद्र से राशि आवंटित होते ही NH की ओर से सड़क निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर की विश्वकर्मा बस्ती में पत्नी के प्रेमी संग फरार होने से आहत प्रमोद ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी 8 दिन पहले 2 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। इस घटना से प्रमोद बहुत परेशान थे और उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भूमि विवाद के चलते वार्ड सभासद की मां को पीटा गया। बीच बचाव करने आए सभासद अब्दुल रब पर भी चाकू और बेलचा से हमला किया गया, जिससे उन्हें गर्दन, चेहरे और हाथ में गंभीर चोटें आई। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों पर 1.5 वर्ष बाद कार्रवाई की है। पार्टी ने रायबरेली के ऊंचार से विधायक मनोज पांडे, अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह और अमेठी के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को एक्स हैंडल पर इनके निष्कासन की जानकारी दी। हरियाणा पंचकूला में आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आयुष्मान कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इन कार्डों से उन्हें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा लाभ मिलेगा। आधार आधारित ई-केवाईसी द्वारा सरकारी अस्पतालों और सीएससी केंद्रों पर कार्ड बनवाए जा सकते हैं। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वास्थ्य के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजधानी दिल्ली के मोती नगर इलाके में सोमवार रात 8:47 में गोल्डन बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 18 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गया है। आग लगने के कारणों और नुकसान का पता अभी सामने नहीं आया है। मामले में जांच की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसा के बाद रोज विमान से जुड़ी कुछ न कुछ खबर आ रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से जम्मू जा रही उड़ान संख्या IX 2564 GPS सिग्नल की समस्या के कारण जम्मू में लैंड नहीं कर पाई और वापस दिल्ली लौट आई। जम्मू एयरपोर्ट अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं दिखी, लेकिन एयरलाइन ने GPS समस्या को कारण बताया। विमान सुरक्षित दिल्ली उतरा और यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की गई। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं लड़कियों को आजकल क्या हो गया। एक और खबर, रोहतक के गांव डोब में मगन ने 18 जून को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसी पत्नी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जो मगन को भेजा गया था। मगन ने मरने से पहले एक वीडियो में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उसका पुलिस वाला बॉयफ्रेंड उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और अपने पिता की हत्या कर पैतृक जमीन बेचने का दबाव बना रहे थे ताकि बॉयफ्रेंड को प्रमोशन के लिए पैसे मिल सकें। मगन ने पुलिस से उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि वह संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा नहीं जाएंगे, बल्कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति इस पर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि 5 विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दिया है और आप पार्टी ही देश को भाजपा से मुक्ति दिला सकती है। ईरान और इजराइल के बीच सुलगते जंग के बीच पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं ने सरकार से मांग की है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन के फैसले पर दोबारा विचार करे। यह मांग तब सामने आई जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। पाक सरकार ने शुक्रवार को अचानक ऐलान किया था कि वह हाल के भारत-पाकिस्तान तनाव में ट्रंप की कथित शांति प्रयासों के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए नामित करेगी। इसके बाद पाकिस्तान में अब सरकार पर चापलूसी करने का आरोप लग रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच में अमेरिका ने भी ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसको लेकर ईरान की सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि आप इसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। सोमवार 23 जून को एक वीडियो शेयर करके ईरान के खत्म अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हालिया शत्रुतापूर्ण कार्रवाई ने ईरान के सशस्त्र बलों के लिए दायरा बढ़ा दिया। अमेरिका ने जो किया है उसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन खत्म हम ही करेंगे।